पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। पाकिस्तान को उधर ले गए हैं जिधर अब वो फिट इन होता है, वो जो पर्किंस की किताब है, ट्रेडिशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये हुकूमत तो इकोनॉमिक हिटमैन लग रही है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि हमारे दौर में 6% पर मईशत ग्रोथ कर रही थी। चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 चोर खानदानों ने मुल्की इदारों को ठीक नहीं होने दिया। मुल्क की मईशत की तबाही का एक शख्स जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है उसे कहा था कि मईशत नीचे गई तो नहीं संभलेगी। दिलासा दिया गया कि हम तसलसल चाहते हैं, लेकिन पीछे से छुरी चल रही थी। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को हटाया जाए। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ काम कर रहे थे। चोरों को बिठाना और केसेस खत्म करना, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। आज के बाद इंटरिम गवर्नमेंट लानी मजबूरी हो जाएगी। टाइम फ्रेम जो है मेरे हिसाब से इज लेस देन मंथ। हमारे आइन में कोई लॉ नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, मगर हम इमरजेंसी लगा के फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। मार्च में निगरान हुकूमत आ सकती है। मालूमात के मुताबिक निगरान हुकूमत के लिए 1 माह का टाइम फ्रेम दिया गया। माहिर मुआशियात शब्बर जैदी के प्रोग्राम ऑफ द रैकेट में गुफ्तगू, कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत का मसला है, उसका आईनी हल तलाश किया जा रहा है। एमरजेंसी लगाकर मुआशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मुल्क के लिए मुआशी फैसले सियासी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत को 2 साल देने चाहिए ताकि वो फैसला करें। जो सियासी जमातें नहीं करना चाह रही, हुकूमत सोच रही है कि गैर सियासी फैसला करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। कराची में एक बार फिर पुलिस की संगीन मुजरिमाना गफलत। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने गुलिस्तान जौहर में गोलियां मारकर नौजवान को कत्ल कर दिया। अहल खाना का पुलिस की कार्रवाई के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। वालिदा ने पुलिस को बेटे का कातिल करार दे दिया। सवाल उठाया, क्या कोई शख्स बच्ची के साथ डकैती करता है? बेटा फिशरी में काम करता था। एनी शाहिद का कहना है कि 4 एहलकारों ने सीढ़ियों पर आमिर को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस हुकाम का गलती का एतराफ। 3 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि एहलकारों का असलहा कब्जे में ले लिया। मुकदमा दर्ज करेंगे। मुतवफ़ी आमिर और उसके साथ मौजूद शख्स से असलहा बरामद नहीं हुआ। सिपा सालार ने वर्दी में खड़े होकर मुदाखलत मानी। आइंदा सियासी मुदाखलत से तौबा की। ये जमहूरियत का इंतकाम है। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, परवेज मुशर्रफ था, बेनज़ीर भुट्टो है। मुशर्रफ की तरह सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकाल फेंका। सिलेक्टेड सियासी यतीम हो चुके। बनी गाला से चीखें निकल रही हैं। उसकी कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट को वरगलाया जाए ताकि वो आए और उसकी नैपी बदले। सेलेक्टेड के लिए आखिरी वार्निंग है कि पार्लियामान में आए। आप पार्लियामेंट में बैठोगे तो फिर सियासतदान आपसे बात करेंगे। सड़कों पर फिरने वाली कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। नहीं चाहता साबिक खातून अव्वल पर पर्चे कटें और आप जेल में हो। आपको व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की साजिश ने निकाला। ये आसिफ जरदारी का क्रेडिट व्हाइट हाउस को देना चाहते हैं। कठपुतलियों ने बीबी की बरसी पर तमाशा लगाया। जरदारी और फरजंद ने सियासी मीरास भुट्टो बीबी के मज़ारात में दफन कर दी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, नारो 2 के लिए उन्होंने बीबी की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया। इक़्तिदार के लिए जरदारी और फरजंद पार्लियामान पर हर हमले के सहूलतकार बने। तरक्की करती मईशत को तबाही के घाट उतारने के जुर्म में भी सहूलतकार हैं। बाप बेटे की सहूलतकारी से नापैद दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। महंगाई में कई गुना इजाफे के जुर्म में भी ये मुलव्वस हैं। इंतखाब से फरार में जिंदगी तलाश करने वालों को आवाम के सामने खड़ा करेंगे। अली जैदी कहते हैं कि इक़्तिदार की भूख में बिलावल ने ऑडियो वीडियो लीक्स के मौजूद से पार्टनरशिप कर ली। आसिफ अली जरदारी, गुज़श्ता हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। सस्ता तेल और गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया। मुल्क को मुआशी मसाइल का शिकार किया। वज़ीर आज़म का शमसी तवानाई के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क को बेपनाह
नुकसान पहुंचाया, मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोका। साबिक हुकूमत ने तवानाई इस्लाहात नहीं की, अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रिलीफ देने के लिए IMF की जानिब देखना पड़ता है। सिवाय हुकूमत वक्त के जो पाकिस्तान में मैटर करते हैं लोग, उनके अलावा हर शख्स परेशान हाल है। जिस मुल्क में इतनी तबाही मची हुई है, 80 मेंबर की कैबिनेट मौजूद हो, खुदा का खौफ भी किसी को नहीं आता। मुल्क में हुकूमत के सिवा हर कोई परेशान है। तसव्वुर नहीं किया था कि मुल्क की मईशत इस हाल में देखूंगा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम अपना कारोबार बैरून मुल्क ले जाएं। हफीज शेख हमारी मईशत के लिए हिटमैन हैं। दोनों दोबारा आए तो मईशत का जनाजा निकल जाएगा। इमरान खान को काबीना के कुछ लोगों ने IMF जाने पर कायल किया। डॉलर की किल्लत के बावजूद मौजूदा हुकूमत दौरों पर दौरे कर रही है। मुआवनीन खुसूसी और वुज़रा में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल, आटे की कीमत को पर लग गए। मुल्क भर में फी किलो आटे की कीमत 140 रुपए तक जा पहुंची। आटा एक तो महंगा, ऊपर से दस्तयाब भी नहीं। शहरियों की दुहाई, कहते हैं कि सस्ता सरकारी आटा मिलता नहीं। चक्की पर महंगाई है, हुकूमत बताए कि आटा कैसे खरीदें। खुदारा हम पर मेहरबानी करें, आटा सस्ता कर दें। रावलपिंडी में यूटिलिटी स्टोर्स पर शदीद सर्दी में लंबी कतारें। आटा, घी, तेल और चावल मिलना मुश्किल हो गया। वफाकी हुकूमत ने 2 जनवरी से दरामदाद जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला कर लिया। एलामिया जारी। स्टेट बैंक का 2 जनवरी से एस्कोट को खत्म करने का फैसला। मरकजी बैंक की जानिब से मुख्तलिफ अशिया पर लगाई गई पाबंदी को भी खत्म किया जाएगा। तरजीही इम्पोर्ट लिस्ट में पेट्रोलियम, दवाएं और अशियाए ज़रूरिया शामिल हैं। नून लीग वाले हमारे सगे नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज हसन की नून लीग पर गोलाबाजी। नवाज शरीफ ने शहीद बीबी के खिलाफ पंजाब में तकरीरें की। आसिफ जरदारी के खिलाफ केस बनाया, ये जियालों के खिलाफ हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब में नून लीग से मसालहत को पीपल्स पार्टी के लिए तबाह कुन करार दे दिया। अब की बार वो भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह चलते रहे तो पंजाब में मुकाबला फिर नवाज शरीफ और इमरान खान का ही होगा। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के हैंडलर समेत 4-5 लोग गिरफ्तार कर लिए। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था। मुलजिम ने टैक्सी किराए पर ली थी। ये लोग जिला कुरम से चले और रावलपिंडी में ठहरे। हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान ने कबूल की थी। ग्वादर में हक दो तहरीक के मुश्तइल मुजाहिरीन की इश्ताल अंगेजी। मुजाहिरीन की पुलिस एहलकार पर बराह रास्त फायरिंग। गर्दन पर गोली लगने से एहलकार शहीद हो गया। वजीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मजम्मत, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने और चेयरमैन हक दो तहरीक के खिलाफ FIR काटने का हुक्म। जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद समेत दीगर सहूलतकारी करते रहे। एतराफ़ किया कि हमसे गलतियाँ हुई, बताया जाए नवाज शरीफ को बल्ली क्यों चढ़ाया गया। लेकिन रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हकीकत यह है कि 24 नवंबर तक इमरान खान को सहूलत दी गई। एतराफ़ करना होगा, ज़्यादतियाँ हुई। ख्वाहिश की तकमील के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। साबित हो जाए हुकूमत ऑडियो लीक की जिम्मेदार है तो काबीना का हिस्सा नहीं रहूँगा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को शेड्यूल थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत को यूनियन काउंसिल्स में इजाफे का ख्याल पहले क्यों नहीं आया।
खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दोबदल न कर दे। हलफ देता हूं कि कानून में फिर रद्दोबदल नहीं होगा। तब्दीली के बाद नए कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं। हुकूमत की ख्वाहिश थी किसी तरह इलेक्शन से भागा जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किए बगैर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी। अदालत से रिलीफ न मिला तो सियासी फैसला करेंगे। जमातें गली मोहल्ले का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। 13 जमातों का टोला इस्लामाबाद की गली मोहल्ले का इलेक्शन लड़ने से भी कासिर है। जमात इस्लामी ने इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्तीफों की तस्दीक के लिए तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से राबता। मुलाकात की इस्तदा मलिक आमिर डोगर ने कहा कि पीटीआई ने अपना वफ्द स्पीकर के सामने भेजने का फैसला किया है। राजा परवेज अशरफ का राबते पर खैर मकदम, बोले कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राबते होने चाहिए। इस्तीफों के हवाले से फैसला आइन और कानून और जवाबित के मुताबिक किया जाए। वक्त गुजर गया तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। सब पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो बच जाएंगे। चौधरी शुजात की वार्निंग, कहते हैं कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान समेत सबको असम्बली में वापस आना चाहिए। अवाम ने मुंतखब किया, वो देख रहे हैं कि नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। कराची टेस्ट में पाकिस्तान के 438 रन के जवाब में कीवीज का जवाबी वार। कौमी बॉलर्स को थका डाला, विकेट लेने के तमाम हरबे नाकाम। मेहमान ओपनर की दूसरे दिन के अख्ताम पर 165 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत। डेविन को 90 और टॉम लीथल की निफ सेंचुरी। चैलेंज को 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू इवन सेटिंग अप पीएसएल। इसमें तो इतनी तबाही हुई है यहाँ, मुझे तो स्लीपलेस नाइट्स आ रही है। ये सारा स्ट्रक्चर को अनडू करके नया स्ट्रक्चर बनाना और फिर इस चीज़ को रेलगाड़ी को चलाना, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ टफ जॉब। पीसीबी के हालात देखकर मेरी नींदें उड़ गईं। बोर्ड को ठीक करना पीएसएल शुरू करने से ज्यादा बड़ा चैलेंज है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी कहते हैं कि पिछली इंतजामिया ने बहुत तबाही मचाई। नया स्ट्रक्चर बनाना और फिर से बोर्ड का सेटअप चलाना आसान नहीं है। इमरान खान का जवाबी वार, कहा कि रमीज राजा को हटाकर पीसीबी की सरबराही ऐसे शख्स के सपुर्द कर दी गई जो नून लीग का हामी है। रमीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो क्रिकेट का वसी तजुर्बा रखते हैं। उनके दौर में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। इन्होंने हमला किया क्रिकेट बोर्ड में आके कि मुझे मेरा सामान भी नहीं लेने दिया इन्होंने। ये आए हैं सुबह 9 बजे, 17 बंदे दंदनाते फिर रहे थे जैसे कि कोई FIA का छापा पड़ के। नई मैनेजमेंट ने क्रिकेट बोर्ड पर ऐसा धावा बोला कि मेरा सामान तक नहीं लेने दिया। पीसीबी के साबिक चेयरमैन अपनी बरतरफी पर फट पड़े। कहा कि सुबह उनके 17 बंदे पीसीबी में दंदनाते फिर रहे थे जैसे कोई FIA का छापा पड़ गया हो या मैं बोर्ड से कुछ उठाकर ले जाऊंगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की रमीज राजा को यकीन दहानी। ट्वीट में कहा कि आपका सामान महफूज है, जल्द वापस कर दिया जाएगा। सरकारी अराजी पर कब्जा। एंटी करप्शन पंजाब ने लीगी रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा कि साहिवाल से रुकने कौमी असम्बली की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है।
एंटी करप्शन पंजाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुखालिफिन को धमकाने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट से पहले अपोजिशन इत्तेहाद का बड़ा दावा, कहा कि परवेज इलाही के लिए एतमाद का वोट लेना मुमकिन नहीं। 11 अरकान पंजाब असेंबली एतमाद के वोट के दिन मौजूद नहीं होंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आइंदा हफ्ते एतमाद का वोट लेंगे। वजीर आला पंजाब की बरतरफी के इक़दाम पर कई लीगी रहनुमा क़यादत पर बरहम। अहम लीगी रहनुमाओं का नाक़िस हिकमत अमली पर जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा, कहा कि कमज़ोर कानूनी निकात पर डी नोटिफाई करने से बयानिए को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी भी इख्तलाफात का पैगाम दे चुकी। पीडीएम की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। वजीर आला को उजलत में डी नोटिफाई करना सोलो फ्लाइट थी। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश। कोयटा में बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में सर्दी मजीद बढ़ने की तवक्को। जाड़े की धूम और ठंडी हवाओं का राज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, अस्तोर कालाम में -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। परवेज इलाही और मोनिस इलाही से बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। वजीर आला का पंजाब में बॉक्सिंग अरीना और जिम बनाने का ऐलान, कहा कि 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स लूवेंट फंड से खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देंगे। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर की पहलवानों के शहर गुजरांवाला भी आमद। मकामी होटल में चाइनीज और पाकिस्तानी खाबों से लुत्फ अंदोज हुए। बोले कि मशहूर खानों के बारे में सुना था, गुजरांवाला का खाना बहुत लजीज है।